हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड परीक्षा 2021 में आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, संदर्भ लिखने की ट्रिक कौन सी है। आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। गद्यांश का अगर आपको संदर्भ लिखना है तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर यहाँ पर संदर्भ के लिए निर्धारित हैं। तो मान लीजिए आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। गद्यावतरण यानी गद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हैं, इसलिए गद्यावतरण लिखेंगे। और यदि आप पद्यांश का लिखेंगे संदर्भ तो प्रस्तुत पद्यांश लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कौन सी पाठ्य पुस्तक? अब आपको यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक के बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है हिंदी। ब्लैक पेन से आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है हिंदी, और फिर आपको लिखना है के, हिंदी के। और यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी के गद्य खंड में। ब्लैक पेन से ही लिख देना है आपको गद्य खंड में, क्योंकि आप गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, गद्य खंड में। और यदि आप पद्यांश का संदर्भ लिख रहे होते, कविता का संदर्भ लिख रहे होते, तब यहाँ पर जो गद्य खंड ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पद्य खंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पद्य खंड में, गद्य खंड में संकलित। और यह जो यहाँ पर गद्यांश आप देख रहे हैं, यह गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, यही आपको बताना है। संकलित तक आप लिख देंगे। इसके बाद किस पाठ का गद्यांश है? अजंता नामक निबंध से। अजंता, अजंता को आप काले पेन से ही लिखेंगे। अजंता नामक किसी भी पाठ का जब आप नाम लिखेंगे, अजंता निबंध है या मित्रता का है या आपका गद्यांश जिस पाठ का होगा उसका जब आप नाम लिखेंगे तो काले पेन से ही लिखेंगे। मित्रता पाठ से होता गद्यांश तो मित्रता, और यदि ममता पाठ से होता तो ममता। और यह किस पाठ से है? अजंता पाठ से है गद्यांश जो लिया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यह गद्यांश किस पाठ से है? अजंता नामक निबंध से अवतरित है। निबंध से, इस तरह से आप लिखेंगे, निबंध से अवतरित है या उद्धृत है, अवतरित है। इस तरह से आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से अवतरित है। और आपको लिखना है कि इसके लेखक, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक, या आप लिख सकते हैं जिसके लेखक, जिसके लेखक। अजंता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, इनका भी नाम आपको काले यानी ब्लैक पेन से ही लिखना है। जब आप किसी भी लेखक का नाम लिखेंगे संदर्भ के अंतर्गत, तब आपको काले पेन से ही लिखना है। और जी हैं, लास्ट में आप क्या लिख देंगे कि जी हैं। इस तरह से संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, गद्य खंड से है इसलिए गद्य खंड को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है तथा लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो ये है संदर्भ लिखने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका। किसी भी पाठ का हो गद्यांश, आप यहाँ पर पाठ का नाम चेंज कर देंगे और लेखक का नाम चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ इसी तरह से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, अगर मित्रता से होता तो यहाँ पर आप मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तब उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाता। तो इसी तरह से आप किसी भी पाठ के, यानी जो पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित है, जिनमें से गद्यांश पूछा जाएगा, उसमें इसी तरह से आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो ये था संदर्भ लिखने का सबसे आसान और सरल तरीका। वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। अपना और अपने परिवार माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।